19 साल की मनीषा भिवाड़ी की, अभी 19 साल पूरा भी नहीं किया था। जिस उम्र में लड़कियां रील देखती हैं, रील बनाती हैं, वो कई-कई बॉयफ्रेंड रखती है, कई बार ओयो से घूम के आ चुकी होती है, कई दफ़ा डेट कर चुकी होती है, कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी होती है, लेकिन उससे कम उम्र की हमारी मनीषा ऐसी नहीं थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत सुशील थी, अपने घर वालों को, अपने माता-पिता का गरीबी से उबरने के लिए कंधा से कंधा मिला के लड़ रही थी और वो एक स्कूल में, प्ले वे स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन करती है और तीसरी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है। पढ़ाते-पढ़ाते वो खुद भी पढ़ना चाहती है, इसलिए वो एक दिन आइडल पब्लिक स्कूल में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाती है, लेकिन दोस्तों फॉर्म लेने जाती तो है लेकिन आती नहीं है। क्या-क्या हुआ सारी बात बताऊँगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी बजा लें और वीडियो तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप अगर उसको लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को जागरूकता लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोग जागरूक होंगे। दोस्तों, मनीषा भिवाड़ी हरियाणा की रहने वाली है। 11 तारीख को अपने स्कूल जाती है, प्ले वे स्कूल, वहाँ से निकलती है। निकलने के टाइम में ड्राइवर साहब को कहती है, बस में बैठती है और ड्राइवर साहब को कहती है, जो मैं आज घर नहीं जाऊँगी, मुझे आप बस 300-400 मीटर आगे रोक देना, वहाँ से मैं आइडियल स्कूल कॉलेज जाऊँगी, वहाँ से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। और वो अपने पिताजी को भी ये बात बता चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत संस्कारी होती है। मैं कह रहा हूँ ना, जो आज लड़कियां हैं उसमें से 80% का तो नहीं पता, लेकिन 20% हमारी बहनें आज भी बहुत सुशील और संस्कारी हैं। तो वो पिताजी को भी फ़ोन कर देती है और अपने मौसी को भी फ़ोन करती है, जो मौसी आज मैं लेट आऊँगा, मैं कॉलेज फॉर्म लेने जा रही हूँ। मेरा जो ऑनलाइन सूट आया था वो फिट नहीं बैठा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है। वो रिटर्न लेने वाले आएँगे तो आप उसे दे देना। मौसी कहती है, बेटे मैं भी काम पे हूँ, आप अपने दादाजी को फ़ोन कर दो। दादाजी को फ़ोन करके बता देती है, दादाजी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मैं रिटर्न कर दूँगा, तू बेफ़िक्र होके फ़ॉर्म लेके आ। बेटी मनीषा जाती है कॉलेज, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, वो कभी नहीं आती दोस्तों। जब वो आती है तो उसका सर, उसका जो चेहरा, उसका जो बॉडी होता है, वो इतना छलनी हो जाता है। 2-2 बार पोस्टमार्टम होता है, लेकिन काम की बात उस पोस्टमार्टम से निकल के नहीं आता है। दोस्तों 11 तारीख को फॉर्म लेने गई थी, 13 तारीख को एक स्कूल में मनीषा का यहाँ से सर कटा हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से ऊपर सर कटा हुआ था। पता नहीं कौन सा जानवर नया नया पैदा हो गया, जो खोपड़ी खा रहा है और गुद्दा वाला चीज़ नहीं खाया, पेट नहीं खाया, हाथ नहीं खाया। बेटी मनीषा की जो नारा था सूट का, वो भी खुला हुआ था। वो कहते हैं उसके बच्चेदानी, उसकी किडनी सारे कुछ गायब है, लेकिन 2-2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। गाँव वालों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं है। लेकिन एक कॉलेज, एक स्कूल जा रही है बेटी, वहाँ से लापता हो जाएगी। जब स्कूल, कॉलेज जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित होगी। दोस्तों, मैं सीधा कहता हूँ, सारे बात कहने से बढ़िया है, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जो मनीषा के साथ हुआ वो कोई नया नहीं है, वो कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आगे भी होगा। ये रुकेगा कब? ये रुकेगा जब सत्ता में बैठे नेता रेप को फांसी दे। रेप अगर कोई किसी का करता है तो उसको फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा, ये कानून में चेंज होगा, तभी ये रुकेगा। अगर कोई मर्डर करता है तो उसको भी मौत की सजा, उम्र कैद से कुछ नहीं होता, जमानत पे बाहर आता है, फिर 2 मर्डर करके अंदर चला जाता है। इसलिए मौत का बदला मौत, रेप का बदला मौत। और मनीषा तो लौट के नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने घर वालों का सहारा थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत सुशील थी। वो अब लौट के नहीं आएगी, लेकिन उसके गम में उसके घर वाले और उसके गांव वाले हर समय, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, तड़पती रहेगी। पुलिस वालों ने जो कहा वो मैं आपको नहीं कहना चाहता, क्योंकि आजकल कल्चर ऐसा है, जो पुलिस वालों ने सोच लिया जो हमारी मनीषा भी ऐसी होगी। ये पुलिस वाले की गलती तो है ही, और हमारी और भी बहनों की गलती है, लेकिन
पुलिस वालों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, नौकरी से बर्खास्तगी। अगर हरियाणा रोहतक पीजीआई सही पोस्टमार्टम नहीं कर पाई तो वहाँ के डॉक्टर और उस हॉस्पिटल को रखने का और गरीब जनता के पैसा उनको सैलरी के रूप में देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस थाने को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं, आजीवन नौकरी से हटाया जाए और रेप करने वालों को फिर से मैं कह रहा हूँ फांसी की सज़ा मुकर्रर हो, मर्डर करने वालों को मर्डर की सज़ा मुकर्रर हो, तभी ये क्राइम रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। दोस्तों, ये कहानी अच्छी तो नहीं लगेगी आपको, कोई बात नहीं, लाइक मत करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल घंटी ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और आप क्या चाहते हैं कानून बदला जाए ना बदला जाए ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलता हूँ एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।